दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। साथियों, उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर होने वाले विधानसभा के उपचुनाव की तारीखें बदल गई हैं। 13 तारीख से खिसका करके मामला 7 दिन आगे कर दिया गया, यानी कि अब चुनाव या और मतदान जो है वो 20 तारीख को होगा, 20 नवंबर को होगा। साथियों, इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर के झारखंड तक वो जनसभा कर रहे हैं। इस बार के चुनाव में न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि झारखंड और महाराष्ट्र में पूरा का पूरा खेल भारतीय जनता पार्टी नैरेटिव के आसरे पलटने की तैयारी कर रही है। आपको पता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में एक नारा गढ़ा है। नारा जो दिया गया वो नारा दिया गया, बटेंगे तो कटेंगे। और ये नारा दिया गया था अगस्त में, उस वक्त जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे। आपदा में अवसर तलाशने में माहिर भारतीय जनता पार्टी ने नारा तो प्रताड़ित हिंदुओं के लिए दिया था जो बांग्लादेश में थे, लेकिन उसी नारे को अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो उत्तर प्रदेश से लेकर के महाराष्ट्र और झारखंड तक भुनाने की पूरी तैयारी कर चुकी है। साथियों, उस नारे के बाद भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान बहुत चर्चा में है। और यह बयान उन्होंने साथियों झारखंड की एक जनसभा के दौरान, एक रैली के दौरान दिया। जो बयान दिया वो तो दिया ही, उसका बाकायदा जो टेक्स्ट वर्जन है वो उन्होंने ट्वीट भी किया। और उसके बाद अब ये चर्चाएं होने लगी हैं कि क्या इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी की पूरी तरीके से रिलीजियस पोलराइजेशन के आसरे ही चुनाव जीतने की तैयारी कर रही है क्या? और क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव ही इस बार नारे के जरिए नैरेटिव पलटने का काम करेंगे समाजवादी पार्टी के खिलाफ? आज के इस वीडियो में इसी बात को डिकोड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झारखंड में क्या कुछ कहा है वो आपको सुन लेना चाहिए, क्योंकि इस बयान की आलोचना हो रही है, भर्त्सना हो रही है। पहले ये बयान सुनिए, उसके बाद आपको बताएंगे कि इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी का क्या कुछ कहना है। पहले योगी आदित्यनाथ का ये बयान सुनिए। 2017 के पहले सरकारें नहीं निकालने देती थी, और जैसे हम लोग आए हमने कहा भी कावड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। और बहन और भाइयों, आप देखते होंगे 4 करोड़ लोग जाते हैं, तिनका नहीं हिलता, और उल्टा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके पूरी यात्रा निकाली जाती है। तो साथियों, आपने सुन लिया कि योगी आदित्यनाथ ने 2 बयान एक तो दिए, जिसमें से एक बयान मैंने आपको सुनाया। क्या कुछ योगी आदित्यनाथ कहते हुए नजर आ रहे हैं? वो कह रहे हैं कि कांवड़ यात्रा तो हम निकालेंगे ही। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा, हमने कहा इस बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। मुख्यमंत्री के पद पर आसीन अगर इस तरीके के भाषण, इस तरीके के बयान दिए जाएंगे तो फिर आम पब्लिक किस तरीके से बर्ताव करेगी, ये एक बड़ा सवाल है। और ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल भारत एक सोच का नहीं है, ये सवाल समाजवादी पार्टी का है। समाजवादी पार्टी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान पर क्या पलटवार किया है ये भी जरा देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर। समाजवादी पार्टी की सोशल मीडिया से लिखती है कि ये किसी मुख्यमंत्री की भाषा है क्या? ये एक दंगाई की भाषा है? क्वेश्चन मार्क। जनता को भड़काकर, उकसाकर सिर्फ अपने सत्ता, राजनीतिक स्वार्थ, कुर्सी की चिंता में गोपाल मिश्रा जैसे लोगों की सुनियोजित दंगा करवाकर, हत्या करवाकर लाभ उठाने का कुत्सित प्रयास है। शर्म कीजिए, शर्म। समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस ट्वीट को कोट करते हुए यह जवाब दिया है साथियों। इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने एक और बयान दिया, वो भी जरा आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर है। योगी आदित्यनाथ जो बयान देते हैं उसमें लिखा गया है कि अगर ये जनसंख्या बदलती रही तो आज ये लोग जो यात्रा रोक रहे हैं, आने वाले समय में घरों के अंदर आपको घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे। आप ये देखिए कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पूरा स्पीच, पूरा भाषण इसी नैरेटिव के इर्द गिर्द चल रहा था। अब साथियों, इसको लेकर के तमाम तरीके के कयास शुरू हो गए हैं।
क्या झारखंड में दिया गया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भाषण उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में असर करेगा? क्या उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में कुछ गलत तरीके से समाजवादी पार्टी के खिलाफ इस्तेमाल हो जाएगा? क्या इस तरीके के सवाल उठने लगे। और साथियों, आपको याद होगा कि किस तरीके से अखिलेश यादव ने जब चुनाव की तारीखें बदली गईं तो उन्होंने एक ट्वीट किया था और उन्होंने कहा था अगर टालेंगे तो और बुरा हारेंगे। तो क्या ये टालने का जो प्रोसेस था, ये जो पूरा प्रोसीजर था, क्या वो इसलिए टाला गया कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी धार्मिक जो धुरी है, धार्मिक जो ध्रुवीकरण है, उस पर उसका चक्का चलाने का 8-10 दिन और समय मिल जाए? क्या इसलिए किया गया? क्या और क्या इसी के इर्द गिर्द बुना गया यह पूरा नैरेटिव है जो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और इंडिया अलायंस के खिलाफ इसको इस्तेमाल में लाना चाह रही है? क्योंकि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों का अगर भूगोल देखेंगे, वहां का अगर जातीय समीकरण देखेंगे, रिलीजियस अगर इक्वेशंस देखेंगे, तो कई सारी ऐसी सीटें हैं जहां से मुस्लिम्स और हिंदुओं के बीच सीधे सीधे दरार साफ नजर आती है। कानपुर की सीसामऊ सीट से शुरू होता हुआ यह पूरा का पूरा सिलसिला मुरादाबाद की कुंदरकी तक जाता है। मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ, ये 3 ऐसी सीटें हैं और इवन अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट भी जोड़ लीजिए। ये 4 ऐसी सीटें हैं जहां पर इस तरीके के बयानों का सीधे सीधे असर पड़ सकता है। न सिर्फ असर पड़ सकता है, बल्कि अगर सत्ताधारी दल 4 से 5% वोट शेयर से कहीं भी डिफीट कर रहा होगा तो वो कमी भी इस तरीके के बयान पूरी कर सकते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, तमाम सारे पॉलिटिकल पंडित का ये मानना है, तमाम सारे राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो इस बात की तस्दीक करते हैं। तो क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का ये बयान उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को जीतने का आखिरी औजार है जो उन्होंने झारखंड की धरती से चला? इसको लेकर के भी अब सवाल उठने लगे हैं। तो साथियों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान के तमाम तरीके के मायने निकाले जाते हैं। कुंदरकी सीट आप देखिए, जिस तरीके से वहां पर 60-40 का रेशियो है, 60% मुस्लिम है, 40% 35% के आसपास वहां पर हिंदू है। और यहां से भारतीय जनता पार्टी ने राजपूत कैंडिडेट को, हिंदू राजपूत कैंडिडेट को टिकट दिया है। दूसरी तरफ हाजी रिजवान समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट। हाजी रिजवान के बारे में क्षेत्रीय पत्रकार ये बताते हैं कि उनके बेटे की वजह से थोड़ा बहुत उनको नुकसान, आघात पहुंच सकता है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो हिंदू वोटर है उसको एक साथ ला करके समाजवादी पार्टी के हाजी रिजवान के खिलाफ भी वहां पर एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ मीरापुर में आप देखिए, बहुजन समाज पार्टी का कैंडिडेट मुस्लिम, आजाद समाज पार्टी का कैंडिडेट मुस्लिम, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो कैंडिडेट है वो भी मुस्लिम। ऐसे में मीरापुर की सीट पर और समाजवादी पार्टी का जो कैंडिडेट है वो भी सुंबुल राणा भी मुस्लिम। तो मुस्लिम वोटों में बंटवारा और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के द्वारा दिए गए इस तरीके के बयान, एक तरफ जहां हिंदू वोटर्स को कंसोलिडेट करने का काम करते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ स्थानीय फैक्टर जो तमाम सारे दल वहां पर मुस्लिम कैंडिडेट्स को उतार रहे हैं, वही इक्वेशन मीरापुर में भी बन रही है, वही इक्वेशन साथियों कुंदरकी में भी बन रही है। ऐसे में समाजवादी पार्टी ने अब जोरदार हमला बोल दिया है और समाजवादी पार्टी ने सीधे तौर पर कह दिया है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे इस तरीके के एक व्यक्ति की ऐसी भाषा, ऐसे सवाल समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। और समाजवादी पार्टी बहराइच दंगों का भी जिक्र करती है, गोपाल मिश्रा के नाम का जिक्र करती है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उस बयान को कोट करते हुए। देखना होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह बयान उत्तर प्रदेश के विधानसभा के उपचुनाव में कितना असर करता है। क्या समाजवादी पार्टी इस काट के लिए कोई नया नारा गढ़ेगी, यह भी देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि बीते दिन अखिलेश यादव गाजियाबाद में थे और जबरदस्त तरीके से भारतीय जनता पार्टी के गढ़ से उसी पर हमलावर थे। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी पीडीए की बात कर रही है, जातीय गोलबंदी की बात कर रही है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी धार्मिक धुरी के इर्द गिर्द
रिलीजियस पोलराइजेशन वाले नारों को बुन रही है। उपचुनाव बड़ा दिलचस्प हो चुका है। 20 तारीख को मतदान है और तब पता चलेगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ये बयान कमाल करेंगे या अखिलेश यादव का पीडीए एक बार फिर से 2024 के लोकसभा चुनाव की तरह समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलाएगा, क्योंकि यह उपचुनाव 2027 का सेमीफाइनल है। यह आपको राय रखना है। अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा ये एनालिसिस आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।